ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिशाचत्व से मुक्ति दे जो काटे हर कलेश, सुनो पाप मोचनी की कथा जो हरती पाप अवशेष। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कुछ खास है। इसे पाप मोचने एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, पाप को मोचने वाले यानी कि नष्ट करने वाली एकादशी। आज हम जानेंगे इसकी पौराणिक कथा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत कैसे करें और क्या करें। शास्त्रों के अनुसार यह साल की वैसे आखिरी एकादशी होती है, क्योंकि इसके बाद गुड़ी पड़वा से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज की यह अद्भुत कथा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। पाप का अर्थ है बुरे कर्म और मोचनी का अर्थ है छुड़ाने वाली। यानी कि मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, माघ पान जैसे बड़े पापों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी व्यक्ति को मानसिक शांति और शुद्धता प्रदान करती है। पाप मोचनी नाम है इसका, संकट हरने वाली है। ऋषि मेधावी और मंजू घोषा की ये कथा बड़ी निराली है। चैत्र मास की पावन तिथि जो श्रद्धा से ध्याएगा, कितने ही हो पाप पुराने, पल में मुक्ति पाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक काल में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को समझाते हुए स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह दिव्य कथा सुनाई थी। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे घोर तपस्वी भी मोह जाल में फंस सकते हैं, कैसे यह एकादशी पुनः उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक अत्यंत ही सुंदर और रमणीक वन था, जहां पर सदियों फूलों की खुशबू महकती थी और झरने कलकल करते थे। इस दिव्य वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं के साथ विहार किया करते थे। इसी शांत वातावरण में मेधावी नामक एक युवा ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका तेज सूर्य के समान था। ऋषि मेधावी की घोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र सशंकित हो उठे। उन्होंने ऋषि का तप भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अत्यंत ही रूपवती अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा ने अपनी मधुर आवाज और वीणा के संगीत और चंचल कटाक्षों से ऋषि को रिझाने का भरपूर प्रयास किया। युवा ऋषि मेधावी मंजू घोषा के सौंदर्य और उनके प्रेम पाश में ऐसे बंधे कि उन्हें अपनी सुध बुध ना रही। शास्त्र कहते हैं कि ऋषि उस अप्सरा के मोह में इस कदर खो गए कि दिन रात का अंतर ही मिट गया। ऋति क्रीड़ा और सांसारिक सुखों में डूबे ऋषि को पता भी नहीं चला कि कब 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब मंजू घोषा ने ऋषि से वापस देवलोक जाने की आज्ञा मांगी, तब अचानक ऋषि की तिंद्रा टूट गई। उन्हें आभास हुआ कि इस अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो चुकी है और वे धर्म के मार्ग से भी भटक गए। क्रोध में आकर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी और मुक्ति का उपाय पूछने लगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी। इसके बाद ऋषि अपने पिता चमन्य ऋषि के पास पहुंचे और पिता ने पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा कि हे पुत्र, तुमने घोर पाप किया है और तुम्हें भी इस पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। ऋषि मेधावी और अप्सरा मंजू घोषा दोनों ने ही पूरी श्रद्धा के साथ चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चली गई और ऋषि मेधावी के समस्त पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या पुनः जागृत हुई। तभी से यह व्रत पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं अर्जुन को इस व्रत की महिमा बताई थी और इस व्रत को करने से सहस्त्र हजार मतलब हजारों गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दान पुण्य करें। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, किसी की बुराई ना करें, क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, घर में झाड़ू ना लगाएं ताकि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो।
पूजा विधि की अगर बात करें तो दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लें और भगवान को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। और पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। तो यह तो थी ऋषि और अप्सरा की वह कथा जो कि पाप मोचनी एकादशी पर यह स्पष्ट करती है कि इस व्रत को करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पाप मोचनी एकादशी क्यों कहते हैं? इस नामकरण की घटना क्या है? तो चलिए आपको वह भी बताते हैं। चावन्य ऋषि के पुत्र मेधावी और अप्सरा मंजू घोषा की कथा वास्तव में वैसे तो इस बात की महिमा बताते हैं, न कि इसके नामकरण की घटना। यह पाप मोचनी शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप अर्थात बुरे कर्म और मोचनी अर्थात मुक्त करने वाले या नष्ट करने वाले, इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। लेकिन अनादिकाल से अस्तित्व है कि हिंदू शास्त्रों में विशेषकर भविष्योत्तर पुराण के अनुसार एकादशी की तिथियां और उनके गुण सृष्टि के नियम के साथ ही निर्धारित हैं। जैसे सूर्य का प्रभाव ही प्रकाश देना, वैसे ही चैत्र कृष्ण पक्ष की इस तिथि का स्वभाव है पापों का नाश करना। इसीलिए इसका नाम पहले से ही तय है, पाप मोचनी एकादशी। ऋषि और अप्सरा की कथा से पहले के संदर्भ में अगर बात करें तो मेधावी ऋषि की कथा से भी पहले इस व्रत का ज्ञान ऋषियों को भगवान के माध्यम से था। शास्त्रों में इसके संवाद की एक श्रृंखला मिलती है। मेधावी ऋषि की कथा सबसे पहले महर्षि लोमेश ने राजा मानधाता को सुनाई थी। लोमेश ऋषि ने बताया था कि यह कथा पिशाचत्व, बुरे कर्मों के फल का विनाश करने वाली है। इसके बाद यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी ताकि वे इसके महत्व को समझ सके। और आसान भाषा में कहे तो पाप मोचनी एकादशी का नाम किसी एक घटना से नहीं पड़ा, बल्कि यह इस तिथि का प्राकृतिक गुण है। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा तो केवल इस बात का प्रमाण है कि यह व्रत वाकई में इतने प्रभावी ढंग से काम करता है कि यह श्राप और घोर पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री महाकाल।